हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड कमेंटिंग। जैसे मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, दैट इट मेक्स मी फील सो गुड। सो थैंक यू फॉर दिस। अब हम आगे पढ़ेंगे कि आगे हमारा क्या है ना। तो हमने कल ये डिमांड पढ़ लिया था एंड चूँकि लाइट नहीं है इसलिए मैं फ़ोन का ही लाइट जला के शूट कर रही हूँ। सो सॉरी फॉर दिस अगर आप लोग को प्रॉब्लम हो तो, बट कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि मैं बहुत देर वेट कर चुकी हूँ। बैंक से आने के बाद भी लाइट नहीं आ रही है। तो अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ जो मार्केट का है ये, इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कंज्यूमर मार्केट, बिजनेस मार्केट, ग्लोबल मार्केट और नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट दिया हुआ है। एक्चुअली बुक्स में तो बहुत सारी चीज़ दी हो गए हैं, बट उसका जो इम्पॉर्टेंट होता है एंड जो चीज़ हमारे पढ़ने लायक होता है वो मैं पेज पे लिख दिया करती हूँ। तो पहला है आपका कंज्यूमर मार्केट। तो कंज्यूमर मार्केट का मतलब वो है कि ऐसा मार्केट जहाँ से हम कंज्यूमर से इंटरेक्ट कर सकें। वी इंटरेक्टेड टू कंज्यूमर मीन्स जिसमें हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, कंज्यूमर को वो प्रोडक्ट डायरेक्टली परचेज करते हैं, कंज्यूमर को डायरेक्टली वो प्रोडक्ट सेल करने के लिए, उसे हम लोग कंज्यूमर मार्केट कहते हैं। जैसे जूसेस की मार्केट हो गई या फिर छोटे मोटे कॉस्मेटिक्स की मार्केट हो गई, किराना का दुकान हो गया, ये सारा कंज्यूमर मार्केट है क्योंकि वहाँ कंज्यूमर डायरेक्टली आके प्रोडक्ट को परचेज करता है। तो मतलब जहाँ कंज्यूमर डायरेक्टली आके प्रोडक्ट परचेज करे वो कंज्यूमर मार्केट हो गया। बिजनेस मार्केट जहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस मैन डीलिंग होती है, बिजनेस टू बिजनेस B2B डीलिंग होती है, B2B डीलिंग, उसको हम लोग कहते हैं बिजनेस मार्केट। जैसे होलसेल मार्केट हो गया, यानी कि आपने मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से उठाया और होलसेलर को बेच दिया। ग्लोबल मार्केट जहाँ ऑल ओवर द इंडिया ग्लोबली चीज़ों के मार्केटिंग की बात हो, उसे ग्लोबल मार्केट बोलते हैं। जैसे कि एक्सपोर्ट करना या फिर इंपोर्ट करना, राइट। नॉन प्रॉफिट या फिर गवर्नमेंट मार्केट मतलब ऐसी मार्केट जिसे प्रॉफिट के लिए नहीं चलाया जा रहा है, जैसे या फिर कोई कुछ गवर्नमेंट मार्केट्स होती हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ें आपको सब्सिडी पे मिल जाती हैं। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर लें, जैसे चैरिटेबल हो गया जहाँ चैरिटी वगैरह देते हैं, या फिर वृद्धाश्रम हो गया, डेट्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, या फिर अनाथालय हो गया, चैरिटेबल ट्रस्ट हो गए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो आपकी नॉन प्रॉफिट या गवर्नमेंट मार्केट्स में आते हैं। नेक्स्ट आपकी टॉपिक है नीड्स, वांट एंड डिमांड। दैट्स इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इसको आप लोग अच्छे से क्लियर कर लो। अगर समझ में नहीं भी आएगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। टॉपिक बहुत इजी है, बट कभी कभी जब क्वेश्चन पूछ देता है तो हम उसमें अटक जाते हैं कि ये नीड है हमारे लिए, कि ये वांट है, कि ये डिमांड है, राइट। तो इसको हम लोग समझते हैं कि नीड का मतलब होता है बेसिक ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स। मतलब सबकी नीड एक जैसी ही होती है। मतलब प्यास लगा है तो ज़रूरी नहीं है कि गरीबों को प्यास लगता है और अमीरों को प्यास नहीं लगता है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इंडियंस को प्यास लगता है और विदेशियों को प्यास नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं होता है। नीड इज़ सेम फॉर ऑल। जैसे कि कपड़ा, रोटी, मकान जो हम लोग कहते हैं, जो हमारी बेसिक नीड है, वो सबकी एक जैसी होती है। उसके बाद में होता है वांट। मतलब जब आपका नीड किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेके हो जाए, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तरफ चला जाए, तो वो वांट होता है। जैसे मैंने इसे एक एग्जांपल से कोट किया है कि मान लीजिए नीड आपकी हो गई कि आपको भूख लग रही है, तो हो सकता है कि चाहे वो पुअर हो, रिच हो, उन्हें भूख ही लगेगी, इंडियन हो, फॉरेनर, उन्हें भूख ही लगेगी। बट पुअर चाहेगा कि उसका पेट कैसे भी भर जाए, बट हो सकता है कि जो रिच हो वो चाहेगा कि हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं, वो उसकी वांट हो गई। इंडियंस जो है वो दाल दाल चावल खाएंगे, ठीक है, बट फॉरेनर्स जो हैं वो सैंडविच खाएं, पिज़्ज़ा खाएं। तो ये अलग हो सकता है कि मतलब वांट्स उनकी अलग हो जाए, मतलब खाने की इच्छा अलग हो गई किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लेकर। जैसे मान लीजिए कि हमें प्यास लग रही है, तो प्यास लग रही है तो हम पानी पी के भी अपना मतलब प्यास बुझा सकते हैं। बट हम स्पेसिफिक हो जाएं कि हमें प्यास बुझाने के लिए हमें कोल्ड ड्रिंक्स पीना है, तो डेट्स आवर वांट, ठीक है। तो वो हमारा वांट हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई प्यासा है एंड उसको पानी पीना है, बट वो पानी ना पी के वो चाहता है कि हम कोल्ड ड्रिंक्स पिए, ठीक है। तो वो उसकी वांट्स हो गई। हमें भूख लगी है,
बट हम खाना नॉर्मल भी खा सकते हैं, रोटी दाल चावल भी खा सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि नहीं हमें पिज़्ज़ा खानी है, हमें बर्गर खाना है, हमें सैंडविच खाना है। तो दैट्स आवर वांट्स। तो हम क्या चाह रहे हैं, हमारी जो वो नीड जो थी वो एक अब स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तरफ चली गई है। तो दैट्स योर वांट। अब कहता है कि डिमांड का मतलब क्या होता है कि वांट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बैक्ड बाय एन एबिलिटी टू पे। मतलब आपका एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की तरफ वांट था, मतलब हमारा मन किया कि हमें हमें मुझे कपड़ा चाहिए, दैट्स आवर बेसिक नीड्स। बट मैं चाहती हूँ कि मुझे कपड़ा में लहंगा चाहिए, सपोज दैट मुझे कपड़ा में साड़ी चाहिए, दैट्स माई वांट। बट वांट डिमांड में तब तक कन्वर्ट नहीं होता है जब तक हम उसे पे नहीं करते हैं। एबिलिटी टू पे हमारे पास नहीं हो तब तक वो वांट डिमांड में कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे कि हमारा वांट था कि मैं साड़ी पहनूंगी, या मेरा वांट्स था कि आई हैव टू वियर अ कुर्ता, आई हैव टू वियर अ सलवार सूट, but I didn't have the ability to pay this, then that one does not convert it into the demand. But if I have the ability to pay this, then that won't become a demand. तो यही होता है सबसे पहले, नीड वांट एंड डिमांड, दैट आर वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ द मार्केटिंग। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, एंड बाय गाइज। एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो, और मैं और आपकी कैसी हेल्प कर सकता हूँ। एनी डाउट, एनी सजेशंस फ्रॉम मी यू वांट, प्लीज़ कमेंट मी डाउन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।